हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस में होती है किस्मत की आजमाइश? तो जुए में होती है। तो किस्मत को आजमाना छोड़िए और अपनी मेहनत पे भरोसा करना सीखिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी, के हरि बाबू ने किया है। के हरि बाबू कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो ये बन गए हैं मिजोरम के राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो ये हरियाणा के राज्यपाल है। यहाँ भंडारू हो गया तो यह बंदारू होगा। बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बने हैं और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल का शपथ आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगवा हैं और मिजोरम ही एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्टेट खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा। बम्बू नृत्य और इसी को चिराऊ नृत्य भी कहा जाता है। कहाँ का है? तो मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राज्यसभा के सदन के उप नेता नियुक्त किया गया है? राज्यसभा सांसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी सांसद में ही एक पार्ट है। मतलब क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांसद का एक भाग नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इसमें से करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। तीनों का तीनों राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सॉरी सांसद के सदस्य होते हैं। अगर राज्यसभा के बारे में बात करूं तो ये एक अस्थाई सदन होता है जिसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा की जब हम लोग मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं वे कौन होते हैं? तो हमारे राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि अभी कौन है? तो अभी हम लोग का है एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा के सभापति भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी इसका करेक्ट आंसर है। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नियुक्त हुए हैं। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री नियुक्त हुए हैं। मैं यहाँ बस कॉमा लगाना छूट गया है। तो यह कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री मंत्रालय है उनके पास, और उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री नियुक्त हुए हैं। मतलब इनके पास भी 3 पोस्ट हैं अभी। अगर हम लोग अनुराग ठाकुर के बारे में बात करूं तो ये हमारे खेल मंत्री नियुक्त हुए हैं। युवा मामले और खेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री भी यही है। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। और राज्यसभा का जो अनुच्छेद होता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा दिया गया है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट, किस देश ने 600 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली हाई स्पीड
मैगलेव ट्रेन का शुभारंभ किया है। ये मैगलेव ट्रेन चुंबक के द्वारा चलता है। आप लोग देखते होंगे कि नॉर्थ पोल अगर हम लोग चुंबक का साइड जो दो पोल होता है नॉर्थ और साउथ, अगर सेम पोल को हम लोग अगर सामने लाएंगे तो क्या होगा, वो अप दूर भेजेगा। तो इसी मेथड के द्वारा ये मैगलेव ट्रेन भी बना है। किसने बनाया है, तो चीन ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो 600 किलोमीटर पर आवर की गति से ये चलती है। आप लोग इसका इमेज भी देख सकते हैं। यूएसए में हाल ही फिलहाल में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मंगोलिया और तंजानिया आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। मैगलेन जो हम लोग अभी बोले कि कौन सा ट्रेन है, मैगलीव ट्रेन ने शेंजन से शंघाई तक कितने दूरी था, तो 10 घंटे आने जाने में लगता था। शेंजन से शंघाई तक, चीन में दोनों ही देश प्रांत स्थित हैं। शेंजन से शंघाई तक 10 घंटा का समय इस ट्रेन के द्वारा 5 घंटा में पूरा कर दिया जा सकता है। विंटर ओलंपिक, इस बार जो विंटर ओलंपिक होगा 2022 का, चीन के बीजिंग में ही आयोजित होने वाला है। येलो रिवर किसको कहते हैं, येलो रिवर, होंगहू नदी को येलो रिवर कहा जाता है। गोबी मरुआ स्थल कहाँ स्थित है, चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। और टकला मकान मरुआ स्थल चीन में स्थित है। 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन बनने वाला है। कहाँ, तो बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में बनने वाला है। किसकी सहायता से, अल्ट्सॉम कंपनी के सहायता से। और ये कंपनी फ्रांस में स्थित है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ स्थापित होगा, बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में स्थापित होगा। अल्ट्सॉम इंजन मतलब एक कंपनी का नाम है अल्ट्सॉम, जो कि फ्रांस का है। इसी की सहायता से वहाँ स्थापित किया जाएगा। चीन की मुद्रा, चीन की दो मुद्राएं हैं, एक रेमबेम्बनी और एक युआन है। ये दोनों मुद्राएं को स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल किया गया है। ये क्या है, तो आईएमएफ का एक करेंसी है। एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी नदी, यांगत्सी नदी है। कौन सी नदी है, यांगत्सी नदी है। नेक्स्ट, S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, रूस से संबंधित है। ये कैसा है, तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है S-500। अगर हम लोग पिनाका के बारे में बात करें तो ये क्या है, तो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ये रॉकेट नहीं केवल लॉन्चिंग करता है। पिनाका जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, इसहाक हर्जोगे है। और प्रधानमंत्री कौन है, नफ्ताली बेनेट है। इजराइल के सांसद नेसेट है। ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो चीन में हाल ही फिलहाल में एक वायरस के कारण फिर से मृत्यु हुई है। पहली मृत्यु देखा गया है चीन में। कौन से वायरस का नाम है, तो मंकी बी वायरस का नाम है। होप मिशन यूएई का है। यूएई का होप मिशन है। और अमेरिका के व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन है, तो नीरा टंडन है। अमेरिका व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू होने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है। ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। जल शक्ति मंत्री, देखिए हाल ही फिलहाल में सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हुए हैं, उसमें से मैं कुछ लेके आई हूँ। जैसे कि जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और कनाडा गौरव सम्मान
किसे मिला है? रमेश पोखरियाल को मिला है, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले थे, अभी नहीं है। और जी ये पुरस्कार है लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, ये कितने सेक्टर में दिया जाता है? तो ये 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला श्रेणी का नाम है कि पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवादाता के लिए, और दूसरा विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योग के लिए ये शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर ए, LIC के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। LIC अगर हम लोग SBI के बारे में बात करें तो गोरेवाला समिति के सिफारिश पर SBI का स्थापना हुआ है। कब हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का, ये जो टोक्यो ओलंपिक अभी हो रहा है, कल आज से ही स्टार्ट होने वाला है 23 तारीख से, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? कुछ चेंज हुआ है क्या आदर्श वाक्य? तो हाँ, चेंज तो हुआ है। क्या चेंज हुआ है? तो पहले हमारा जो आदर्श वाक्य था केवल था क्या चीज़? सिटियस, अल्टिसस और फोर्टियस, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। अब इसका एक और आगे ऐड हुआ है, जिसका हो गया है कम्युनिस्ट, साथ में ऐड हो गया है 2021 के ओलंपिक में। याद रखिएगा, ये आपको कभी भी स्टैटिक्स फैक्ट के द्वारा भी ये पूछा जा सकता है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के स्थापना के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष थॉमस बाक है। पहली बार ओलंपिक 1896 में खेला गया था और ये कहाँ खेला गया था? तो एथेंस में खेला गया था। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने वाला है। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मथुरा यूपी पे ये करेगा। मथुरा यूपी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ा तेल कंपनी है और इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। असम में हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरुआत किया गया है। छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व। और कच्छ के रण में NTPC के द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ऊर्जा पार्क बनने वाला है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित होगा तो कच्छ के रण में। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। और यहाँ देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होने वाला है। कहाँ पर? तो मथुरा के यूपी में। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तराखंड के बाराबंकी में होगा। शहीद असफुल्ला खां प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में 2021 का मनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय विरासत संस्थान को किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारतीय विज्ञान संस्थान को नोएडा में स्थापित किया जाएगा। और नोएडा के उत्तर प्रदेश में ही जेवर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। रांची के झारखंड में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोलने वाला पहला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हो गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया जा रहा है और रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा में है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो म्यूजियम बन रहा है, संस्थान बन रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विरासत के संरक्षण करना है। और सांस्कृतिक और पर्यटक मंत्री कौन बने हैं? तो जी किशन रेड्डी बने हैं। जी किशन रेड्डी।
नेक्स्ट, मिस इंडिया यूएसए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यूएसए 2021 का खिताब मिला है। ऑप्शन नंबर सी, विदेही डोंगरे को मिला है, विदेही डोंगरे। एंड्रिया मेज मिस यूनिवर्स 2021 की बनी है। जोजीबिनी टुंजी 2019 से बनी थी। कभी क्वेश्चन पूछे कि लगातार 2 वर्षों तक मिस यूनिवर्स बनने का ताज किसने पहना है, तो जोजीबिनी टुंजी ने पहना है। इसके बाद एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की से बिलोंग करती हैं, और इसी 2021 में चौथे स्थान पर जो आई है वो हमारे भारत देश की है, जिसका नाम है एडलिन क्रिस्टिलानो। एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार सुष्मिता लैंका को मिला है। किसके लिए, तो पेंगोलिन संरक्षण के लिए मिला है। और हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला है। किस पुस्तक के लिए, तो टोकरी में दिगंत के लिए मिला है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।